एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में दिखता है कि मी जियोंग की टोपी पुल के पार गिर जाती है और फिर मिस्टर गू बहुत तेज़ी से एक तरफ से दूसरी तरफ भागकर छलांग लगाता है और उस टोपी को उठाकर पहली तरफ आ जाता है। और ये देखकर मी जियोंग की फैमिली हैरान हो जाती है क्योंकि ये करना इम्पॉसिबल था। और मी जियोंग का भाई चांग ही वो मिस्टर गू को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद मिस्टर गू खेत के काम में लग जाता है। फिर चांग ही मिस्टर गू के पास जाकर कहता है कि तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुम्हें नेशनल एथलेटिक होना चाहिए। तुम्हारे जैसा आदमी इस गांव में काम क्यों कर रहा है। इसके बाद दिखता है कि चांग ही भी मिस्टर गू की तरह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उसकी दूसरी पार जाने की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद मी जियोंग की फैमिली जब खाना खा रही होती है तब चांग ही मिस्टर गू को फिर परेशान करने लगता है और वो मिस्टर गू से कहता है अपने मोबाइल में देखकर, क्या इतने सारे ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जिनका लास्ट नेम गू है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। फिर वो लिस्ट में से कुछ नाम कहने लगता है, लेकिन मिस्टर गू उसका कोई जवाब नहीं देता। चांग ही की माँ उसे चुप रहने को कहती है। फिर शाम के वक्त डुओन, चांग ही और जंग हू वो सब साथ में बैठते हैं शराब पीने के लिए। और फिर रात होती है। चांग ही अपने दोस्तों से मिस्टर गू की तारीफ़ करता है कि किस तरह से मिस्टर गू ने एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत लंबी छलांग लगाई। और ये देखकर चांग ही का दिमाग घूम गया था। वहीं फिर रात को मी जियोंग एक स्टोर में जाती है मिस्टर गू के लिए शराब की बोतल लाने के लिए और अपने लिए वो आइसक्रीम खरीदती है। और जब वो रात को रास्ते से गुजर रही होती है तब वो खुद से कहती है, मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं प्यार के लिए नहीं कहूँगी। तभी वो देखती है कि सामने से मिस्टर गू आ रहा है। फिर वो मिस्टर गू से कहती है, मैंने कुछ बोतल खरीदी, और वो उस बोतल का थैला मिस्टर गू को देती है। मिस्टर गू पूछता है, ये कितने का पड़ा। मी जियोंग कहती है, रहने दो। फिर वो जैसे जाने लगती है तब मिस्टर गू कहता है, क्या तुम्हारे पास भी पैसे हैं। मी जियोंग कहती है, उसके लिए काफ़ी हैं। तब मिस्टर गू कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम और मैं बसंत आने पर अलग लोग बन गए होंगे। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें याद करूं तो मैं करूंगा। वो कहती है, तुमने इसे कभी नहीं आजमाया है ना। मेरे एक्सपीरियंस में तुम एक बार कुछ ऐसा करने के बाद बदल जाते हो जो तुमने पहले कभी नहीं किया। फिर मिस्टर गू अंदर की तरफ जाने लगता है। वो पूछती है, क्या तुमने इसे करने का फ़ैसला किया। वो कहता है, मैंने पहले ही शुरू कर दिया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मी जियोंग भी अपने घर की तरफ जाने लगती है और वो बहुत खुश होती है। वहीं अगली रात को जी जियोंग जब ट्रेन के बाहर होती है तो वो जियोन सियोन को मैसेज करके लिखती है, दूसरे दिन मैंने तुम्हारे भाई को जो लॉटरी का टिकट दिया था वो कैसा निकला। जियोंग सियोंग लिखती है, क्या लॉटरी का टिकट। जी जियोंग लिखती है, तुम्हारे भाई ने मुझे खाने के पैसे नहीं देने दिए, इसलिए मैंने उसे लॉटरी का टिकट दिया है। मुझे वो लॉटरी के टिकट किसने दिए थे, क्या उसने कुछ पैसा जीता है। जियोंग सियोंग लिखती है, रुको मैं पूछती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जियोंग सियोंग और उसकी बहन हुई सियोन और उनकी भतीजी यूरिम वो साथ में बैठे होते हैं और यूरिम उस लॉटरी के टिकट को स्क्रैच करती है। फिर यूरिम उस लॉटरी के नंबर को अपने मोबाइल में डायल करती है। फिर वो देखती है कि उस लॉटरी के टिकट में उन्हें कुछ नहीं मिला है। फिर वहाँ यूरिम का डैड आता है, ताइहून। फिर जियोंग सियोंग ताइहून से उस लॉटरी के टिकट के बारे में पूछती है और फिर वो जी जियोंग को मैसेज करती है और लिखती है, वो कह रहा है कि उनमें से कोई भी विनर नहीं था। जी जियोंग ये देखकर उदास होती है। फिर जी जियोंग लिखती है, क्या उसने कुछ भी नहीं जीता। जियोंग सियोंग लिखती है, नहीं। वहीं दूसरी तरफ चांग ही अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ जब ड्रिंक कर रहा होता है तब उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें 10 मिलियन वॉन क्रिप्टो करेंसी में डालनी चाहिए, इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। चांग ही कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है। उसका दोस्त कहता है, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी सैलरी को जब्त कर देती है। तुम्हारी माँ उस सैलरी का क्या करती है। चांग ही कहता है, वो उसे बचाती है। उसका दोस्त कहता है, अभी जाओ और उन्हें बताओ कि हाउसिंग प्राइस अभी लो है, मुझे तुरंत एक घर खरीदना है। चांग ही कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता। चांग ही अपने बगल में बैठी हुई लड़की से जिसका नाम डायोन था उससे कहता है कि मैं यूरिम के बगल में बैठकर काम नहीं करना चाहता, वो दिन भर बकबक करती रहती है, उससे मेरा दम घुटता है। ये सोचकर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मैं उसे हफ्ते में 1-2 बार ही देखता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है वो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। यूरिम बस इतना बोलती है, वो लोगों को रोने पर मजबूर कर देती है। और ये सुनकर डुयोन वो हंसने लगती है और वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारी बात सुनना अच्छा लगता है। फिर रेस्टोरेंट के बाहर चांग ही गलती से दूसरे स्टाफ के साथ जाने लगता है जिनमें डायोन मिली थी। उसके दोस्त कहते हैं, चांग ही तुम हमारे साथ हो। फिर चांग ही कहता है, मैं तो भूल गया। और वो फिर
अपने दोस्तों के साथ आया था और वो पीछे मुड़कर देखता है कि डायोन उसे हेलो कर रही होती है और वो भी डायोन को हेलो करता है। फिर जब वो अकेले ट्रेन पे होता है तब वो अपने फ़ोन पे डायोन की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेक करता है और उसकी फ़ोटोज़ देखने लगता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। वहीं अगले दिन जॉय सपोर्ट सेंटर में वहाँ की सेक्रेटरी लिबरेशन ग्रुप के मेंबर से पूछती है, आप मुझे बताएं कि आप सब लिबरेशन क्लब में क्या करते हो, क्या आपके पास है मुझे कुछ दिखाने के लिए। कुछ भी वो तीनों कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद मीजोंग एक स्टोर से डायरी खरीदती है। वहीं बाहर सांगमिन को गुस्सा आ रहा होता है कि इस एज में उसे अपनी डायरी दिखाने की ज़रूरत है। फिर मीजोंग बाहर आती है और उन दोनों को एक एक डायरी पकड़ाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिस्टर वू ने अपने घर में एक कमरे में बहुत सी शराब की बोतल जो कि खाली थी वो रखी हुई होती है। इसके बाद वो शराब की बोतल खरीदने स्टोर में जाता है। तभी ऑफिस से मीजोंग बाहर आती है और वो मिस्टर वू की तरफ जाती है, लेकिन मिस्टर वू उसे देखकर दूसरी तरफ जाने लगता है। फिर घर के रास्ते में मीजोंग उसके पास जाकर कहती है, क्या तुमने रात को खाना खाया? वो कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो पूछती है, तुम बाद में क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हारे परिवार के साथ क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपने रास्ते चला जाता है। फिर घर पे वो ड्रिंक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चांगी जब अपने दोस्त के साथ होता है, उसका दोस्त उससे कहता है कि डायोन ग्रुप चैट में मैसेज करती रहती है, मुझे लगता है वो तुम्हारे आंसर का वेट कर रही है, तुम मैसेज क्यों नहीं कर रहे? रात को ऐसा लग रहा था जैसे तुम उसे डेट करने के लिए कहने वाले हो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? चांगी कहता है, खत्म होने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या डायोन एरिम के बराबर नहीं है, फिर तुम उसे क्यों नहीं बुला रहे हो? चांगी कहता है, सच ये है कि वो एरिन के बराबर है, मतलब वो दूसरी टाइप की लड़की है जो बच्चा चाहती है। मुझे लगता है मैं जिस तरह की लड़की के लिए तैयार हूँ वो उस तरह की लाइफ की हकदार है, लेकिन प्रॉब्लम यह है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो उसे ऑफ़र कर सकूँ। मैं इस प्रॉब्लम को सुलझाए बिना लड़कियों को डेट करता रहता हूँ, मैं उनसे ब्रेकअप करता रहता हूँ। वो जो चाहती है मुझे पता है कि मैं उसे नहीं दे सकता। उसका दोस्त कहता है, तुम उसे डेट कर सकते हो। वो कहता है, क्या तुमको लगता है वो सिर्फ डेट करना चाहती है? फिर रात को चांगी जब ट्रेन पर घर की तरफ जा रहा होता है तब वो अपने स्टोर मालिक सांगमी से बहुत लंबी बात करता है फ़ोन पर। कॉल को ख़त्म करने के बाद वो बहुत अपसेट फील करता है। फिर वो खुद को इमेजिन करने लगता है जैसे कि वो एक महंगी कार में हो और आसपास हरा भरा मैदान हो। ये सोचकर वो खुश होता है। वहीं फिर अगले दिन चांगी की चाइल्डहुड फ्रेंड जी हॉन जाती है चांगी के स्टोर मालिक के पास जिसका नाम सांगमिन था, और वो औरत से जाकर कहती है, मैं चांगी की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं चांगी के साथ वापस आना चाहती हूँ। लेकिन हर दिन वो 1 घंटा अकेले सड़क पर बैठकर बिताता है। जब वो फिल्म देखता है तो वो फ़ोन करने के लिए बाहर जाता है, मैं इसे अकेले देख रही हूँ। और जीवन रोने लगती है और वो स्टोर मालिक भी रोने लगती है। ये सुनकर जीवन कहती है, मैं उसका फ़ोन तोड़ना चाहती हूँ लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन है। वो स्टोर मालिक जीवन से माफ़ी मांगती है और वो कहती है, उसे वापस ले जाओ, मैंने सुना तुम मेरी वजह से टूट गई। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। और वो माफ़ी मांगती है और वो कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे उसे फ़ोन नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया था। वहीं इसके बाद जीवन चांगी के साथ रेस्टोरेंट में होती है। दरअसल उसने चांगी के लिए वो सब किया था ताकि चांगी को उस औरत से छुटकारा मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ मीजोंग ने अपना लिबरेशन नोट्स अपनी डायरी पर लिख दिया था और सांगमिन जब उसकी डायरी को पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मीजोंग कहती है, एक आदमी जिसे मैं पसंद करती हूँ, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे पास कोई नहीं था। अगर मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो जिन लोगों को मैंने सोचा था कि मुझे पसंद है सभी में वो चीज़ें थी जो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस कराती थी, वो चीज़ें जो मुझे निराश करती थी। जिन लोगों से मुझे नफ़रत है, जिन लोगों से मुझे जलन होती है, उन सभी में ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दुखी करती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ मिल रही हूँ, लेकिन सच में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसे वास्तव में मैं पसंद करती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या इसलिए मुझे ये महसूस किए बिना निकाला जा रहा है? शायद इसलिए मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ कि मानो मुझे छोड़ दिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू मीजोंग के पिता से मीजोंग का नंबर मांगता है। फिर मीजोंग का पिता उसे अपनी बेटी का नंबर दे देता है। फिर रात को मिस्टर गू मीजोंग को मैसेज करता है और मैसेज में लिखता है, मुझे कुछ पैसे मिले हैं, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? मैं मिस्टर गू हूँ। मीजोंग ये देखकर खुश होती है। फिर कंपनी के बाहर मिस्टर गू मीजोंग का वेट कर रहा होता है। फिर मीजोंग मिस्टर गू के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने लगती है। फिर वो दोनों जब घर की तरफ जाने लगते हैं, मिस्टर गू उससे पूछता है, तुम्हारे पास कोई ऐसा क्यों नहीं है
जिसे तुम पसंद करती हो, तुम्हारी अपनी फैमिली है। वो कहती है मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ भी पसंद नहीं है। मैं अपने भाई बहन को पसंद नहीं करती। मुझे बुरा लगता है अपने पिता के लिए। मुझे नहीं लगता है कि वो कभी खुश रहे हैं। मुझे लगता है, मेरी माँ को लगता है कि वो अपने बच्चों की वजह से खुश नहीं है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है ये झूठ काम करेगा? तुम जो चाहो वो कह सकती हो। वो कहती है लेकिन जैसे इसे कहते हो ये सच हो जाएगा। तभी सामने बस आती है और बस के अंदर से जी जोंग उतरती है और वो मी जोंग और मिस्टर गू को साथ में देखती है। फिर मी जोंग मिस्टर गू के आगे चढ़ने लगती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।